नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में पंचायत आम चुनाव के प्रथम चरण में अनूपगढ़ पंचायत समिति की 19 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए आज मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हो गया। शुरू में मतदान धीमी गति से प्रारंभ हुआ, लेकिन दोपहर में मतदाताओं में उत्साह नजर आया। आज दोपहर तक 42.35% मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करने के निर्देश दिए। मतदान केंद्र में प्रवेश से पूर्व मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज किए जा रहे थे। जिला प्रशासन में स्थित चुनाव शाखा से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे तक अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में 22.29% मतदान हुआ। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कल मंगलवार को उप सरपंच व पंच के चुनाव होंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने प्रमुख शासन सचिव जिले की कॉटन फैक्ट्रियों को निजी गोंड मंडी घोषित करने की सिफारिश की। सरकार अगर सिफारिश मान लेती है तो किसान नरमा कपास की फसल को बेचने के लिए सीधे कॉटन फैक्ट्री में ला सकेंगे। जिला कलेक्टर ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार मुख्य गोंड मंडी प्रांगणों के बाहर भारतीय खाद्य निगम द्वारा घोषित केंद्र व वेयर हाउस, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद होती है, उन स्थानों को गोंड मंडी घोषित किया गया है। श्रीगंगानगर नई धान मंडी में कृषि जिंसों की चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को मंडी श्रमिकों ने एक टेम्पो चालक को दिन दहाड़े मूंग का कट्टा चुराते हुए पकड़ लिया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और टेम्पो चालक को पकड़कर थाने में ले गई। मंडी व्यापारी हनुमान गोयल ने बताया कि धान मंडी में कई दिनों से कृषि जिंसों की चोरी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में चोर मंडी से बाहर जाता नहीं दिखाई देता है और चोरी का माल मंडी परिसर में बेचने की भी चर्चा है। 3 दिन पहले भी लीला ट्रेडिंग कंपनी में मूंग का कट्टा चोरी हो गया। फर्म में कोतवाली थाना में कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर शहर में मास्टर डेनरेज प्लांट के कंसल्टेंसी कार्य पर नगर विकास न्यास ने अब 8,31,900 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए न्यास की बजट बैठक में प्रस्ताव पास करने के साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। पूर्व में इस कार्य के लिए 5.5 लाख रुपए ही मंजूर किए गए थे और इस संबंध में बजट बैठक में प्रस्ताव रखते हुए न्यास सचिव ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर शहर के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जाना है। कार्य के लिए 5,50,000 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। सादुल शहर पुलिस ने नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रविवार रात को 5 आरोपियों को पकड़ा। 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने 10 किलो पोस्ट भी बरामद किया। आरोपियों में पिता पुत्र शामिल है, जबकि एक आरोपी पहले भी एनडीपीसी एक्ट में पकड़ा जा चुका है। थाना प्रभारी सतवीर मीणा ने बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीती रात नहरी कॉलोनी में बाइक सवार 3 जनों को पकड़ा। उनकी शिनाख्त पवन कुमार, मोहनलाल अरोड़ा और उसके पुत्र राहुल के रूप में हुई। इनमें से 6 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। इस तरह पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में सोनू और अमरीक सिंह को 4 किलो डोडा पोस्ट सहित पकड़ा और दोनों आरोपियों से बाइक भी बरामद की गई। मोबाइल या कंप्यूटर पर काम और आंखों को आराम नहीं देना, इससे आंखों में आंसू की परत सूख रहे हैं। आंखें मूव करने पर फ्रिक्शन बढ़ रहा है, आंखों के अंदर जर्म तक हो रहे हैं। इस कारण बच्चों की आंखों को काफी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के बाद मोबाइल और अब स्कूल क्लास भी कंप्यूटर पर होने की वजह से पहले की तुलना में 3 से 4 गुना तक ऐसे केस बढ़ गए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट का कहना है कि अभी अभिभावक इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे, लेकिन इससे न केवल आंखों पर नकारात्मक फर्क पड़ रहा है, बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक रहा है। कॉर्निया के ऊपर टीयर फिल्म सूख रही हैं और आंखें मूव करने पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है और जर्म्स और इन्फेक्शन का खतरा भी। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव जिंदल के अनुसार आजकल हर कोई 10 से 12 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पर अपनी आंखें लगाए रखता है और यह बेहद खतरनाक है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल बेहद सीमित करना चाहिए। ऑनलाइन स्टडी या अन्य कार्य करते समय 20-20-20 फॉर्मूले को अपनाना चाहिए और इसके तहत प्रत्येक 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को आराम देते हुए 20 फीट की दूरी पर देखने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में बाजार जाने के लिए घर से निकली युवती लापता हो गई। इसके अलावा सादुल शहर थाना क्षेत्र में भी 2 महिलाएं लापता हो गई। तीनों के परिजनों ने रिपोर्ट देकर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। करणपुर पुलिस के अनुसार भीमसेन निवासी नग्गी ने बताया कि उसकी बहन 26 सितंबर को घर से बाजार जाने के लिए निकली थी।
वह अब भी घर वापस नहीं लौटी। और इसी तरह साधु शहर निवासी हंसराज ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पुत्री शनिवार को घर से लापता हो गई। तख्त हजारा की बलवीर ने भी रिपोर्ट देकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवाई है। श्रीगंगानगर में घमूड़वाली थाना क्षेत्र के जोहड़े से पानी चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हनुमान प्रसाद ने रिपोर्ट देकर बताया कि गांव के कुनर राम ने 26 सितंबर की रात को जोहड़ से पानी की चोरी की। आरोपी कुनन राम ने पानी चुराकर अपने खेत में लगा लिया। रायसेनगर तहसील क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में अज्ञात कार की टक्कर लगने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कृष्णलाल ने बताया कि गत दिवस अज्ञात कार चालक ने उसके भाई रिचपाल को पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के घमूड़वाली थाना क्षेत्र में 3 दिनों से एक युवक लापता है। उसके परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार अमरचंद ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका भाई गोपीराम 25 सितंबर को घर से थोड़ी देर में वापस आने का कहकर गया था, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटा। कई जगह तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं लगा है। श्रीगंगानगर में शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर सोमवार को शहर में अनेक कार्यक्रम हुए। सीटों से जुड़े श्रमिक संगठनों सहित अन्य संगठनों ने भगत सिंह चौक पर पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने मात्र 23 साल की आयु में देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले शहीद भगत सिंह के जीवन से जुड़े प्रसंगों के बारे में बताया। वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह के अमर बलिदान को कोई भी देशवासी भुला नहीं सकता। इस मौके पर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।